नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। ये वीडियो सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि मे भी शायद सोरेसिस आपको दुखी भी कर रहा है और आपने कितनी बारी थेरेपी भी ली होगी, जिससे हम कहते थे फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपी, यूवी थेरेपी। अगर आपने PUVA थेरेपी भी ली है, आपने UVB भी ली है थेरेपी, तो उसमें आप देखते हैं होता क्या है। उसमें वो आपको सुपरफिशियली स्किन होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट स्किन होती है, उस स्किन की वो लेयर को ही जला देते हैं, फिर वो नीचे वाली स्किन दिखने लग जाती है। उससे क्या होता है, आपका सोरेसिस क्योर होता है? नहीं होता। सोरेसिस क्योर कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी उस स्किन को तो निकाल देते हो, बट सोरेसिस को रिकवर नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो इंटरनली ठीक नहीं हो पा रहा। इम्यून सप्रेसेंट साथ में चलाएंगे आपके, और आपको वो ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ही ऐसी बनी हुई है कि वो बार बार ट्रिगर मांगेगी। फीवर होगा या कोई भी आपको सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, तब भी ट्रिगर हो जाता है। सोरेसिस एक ऐसी चीज़ है, उसको मैनेज किया जा सकता है। आप घर बैठे भी मैनेज कर सकते हैं, अगर आपने 2 या 3 दिन के लिए नमक भी छोड़ दो, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि नमक आपके लिए जहर है। नमक आपके लिए जहर है, नमक आपके लिए जहर है। मैं बहुत अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि नमक खाओगे तो वो आपको इचिंग देगा, खट्टा खाओगे वो इचिंग देगा। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने अपनी डाइट को इतना परफॉर्म कर लेना है, या उसको इस तरीके से मैनेज कर लेना है जिससे आपको सोरेसिस ही ना लगे, नॉर्मल चीज़ लगे कि कभी एक स्पॉट आ गया तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट किया और ठीक हो गया, फिर आपने थोड़ा सा फिर सोरेसिस आया, फिर थोड़ा सा मैनेजमेंट किया, फिर ठीक हो गया। इस तरीके से चलते रहोगे तो सोरेसिस आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं देगा। अब मोस्टली हमारे पास पेशेंट आते हैं सोरेसिस के, उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रेस लेवल इसलिए भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने हर स्पॉट को ये देख करते हैं कि अब ये फैल जाएगा, अब ये फैल जाएगा, अब ये फैल जाएगा। अरे नहीं फैलता इतनी जल्दी सोरेसिस, आप उस पर थोड़ा ध्यान दो। आपने अगर उस पर ही सोचने लग गए कि ये सोरेसिस ऐसे फैल जाएगा, वैसे फैल जाएगा, तो आप सोरेसिस को फैला रहे हो, उसको शांत नहीं कर रहे हो। तो आपने करना क्या है, नमक खट्टा दोनों चीज़ें छोड़नी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मौज की ज़िंदगी जीनी है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है उसको ठीक करेंगे हम, या कोई सा भी आपका जो डॉक्टर हो वो ठीक कर लेगा, बट उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं आज जो बात करने वाला था फोटोथेरेपी और यूवी रेस की, तो फोटोथेरेपी जो थी वो एक तरीके की ऐसी थेरेपी है जो आपके ऊपर से स्किन की लेयर हटाती है। कोई इंटरनली कोई ठीक नहीं कर रही, कोई अंदर से कोई ऐसा नहीं कि अंदर कोई बेटाडिन की क्रीम लगाई और आपकी ठीक होगी स्किन, नहीं होती है ऐसा। इसीलिए आप जितनी बारी भी यूवी करवाएंगे या फोटोथेरेपी लेंगे या PUVA थेरेपी लेंगे, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको सुपरफिशियली ही ठीक कर रहे हैं, अंदर से हील नहीं कर पा रहे। अंदर से हील करने के लिए आपकी इम्यूनिटी इम्पैक्ट करेगी। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करेंगी, दवाइयाँ काम करेंगी, और दवाइयाँ कहाँ से जाएंगी, आपके पेट से वो कर जाएंगी। और उन दवाइयों का काम क्या होगा कि आपकी उस इम्यूनिटी को समझाएगी कि ये जो आप कर रहे हो ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको ठीक करना है तो कैसे करना है, वो दवाइयाँ उनको समझाएगी कि अपने शरीर का अंग है, इसको फैलाना नहीं है। अगर आप जितने भी आप अगर किसी भी डॉक्टर से मिलते रहते हैं तो वो आपको क्या कहेगा कि सोरेसिस मैनेजमेंट है, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग ट्रीटमेंट। अगर आप लंबे टाइम से कोई स्टेरॉयड ले रहे हैं तो आपको पहले KFT रिकमेंड कर देते हैं कि जाओ KFT करवाओ। KFT में किडनी फंक्शनिंग टेस्ट देखते हैं, और किडनी फंक्शनिंग टेस्ट में अगर यूरिया बढ़ा हो तो कहते हैं कि आप स्टेरॉयड छोड़ दो, अब नहीं दे सकते हम आपको। और उसके बाद क्या, उसके बाद सोरेसिस बढ़ता रहता है और आप वैसे के वैसे रह जाते हो। इसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद चलो फिर भी उन्होंने चला दी, थोड़ा टाइम और चला दी, आपको स्टेरॉइड्स भी दे दिए। उसके बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा आपको सोरेटिक आर्थराइटिस बन गया लेट एजेस में, 40 क्रॉस करा, 45 के तो जोड़ों में दर्द, सोरेसिस की का ही दर्द इतना चालू हो जाएगा कि आप कहोगे कि कहाँ, मतलब कैसे मैं इस सब चीज़ों को झेलूँ। तो आप अभी से ही फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा बहुत सोरेसिस है, उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ना है। और लड़ना कैसे है, उसको लड़ना है आपने अपनी ही नेचुरल वे में, हर्बल वे में, या मे बी आप अगर आप होम्योपैथिक लेते तो वो उस पर चले जाइए। अगर आपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पहले लिया हुआ है उस पर चले जाइए, आप एलोपैथिक में मत जाइए। मैं यहाँ पर उनकी बुराई नहीं कर रहा एलोपैथी की, पैथी अपना काम अच्छे से करती है। अगर आपको इमरजेंसी है या मेरे को इमरजेंसी है तो मैं एलोपैथिक में ही जाऊँगा, बट मैं अगर उसका क्योर ढूंढने जा रहा हूँ, उसको ठीक करने जा रहा हूँ, वो चीज़ गलत है, वो वहाँ पर वो उसका रिजल्ट मिलेगा भी नहीं आपको। तो आपने सिंपली लो सॉल्ट डाइट और सिट्रस फ्रूट को अवॉइड करना है, और
अगर सोरेसिस है तो उसको रात को वॉश करके, या जिसे कहते हैं कि आपने नॉर्मली पानी टॉवल में भिगो कर उसको वॉश करके या सीधा उसको ऐसे साफ़ करके सोना है, जिससे इचिंग ना हो, जिससे और बढ़े ना। और फ्लेक्स को कम करने के लिए आपने सिंपली करना क्या है कि उस पे आपने एक नॉर्मल नारियल का तेल लेना है, नारियल के तेल में कपूर डालना है और कपूर डाल के उसको क्लीन करना है। ये तो सारी हो गई ऊपर की स्किन की वाली बातें कि आप ऊपर से कैसे ठीक कर सकते हैं। अब अंदर से कैसे ठीक करना है? अंदर से ठीक करने के लिए एक मेडिकेशन होती है, मेडिसिन लगती है, जो अपनी प्रॉपर्टी से उसको ये समझाती है कि ये ठीक नहीं कर रहे आप लोग, इम्यूनिटी को समझाती है ठीक नहीं कर रहे आप लोग, इसको ऐसे ठीक नहीं किया जाएगा, इसको पावर दी जाएगी, इसको ऐसी पावर दी जाएगी कि वो उससे निकल पाए, सोरेसिस ठीक हो जाए। तो अगर मैं बोलूँ मैनेजमेंट करना है तो स्लोली स्लोली इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप बोलो एक दिन में सोरेसिस ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 गोलियाँ खाऊंगे मैं उस बेटर फील कर रहा हूँ, वैसे नहीं होगा सोरेसिस। और अगर आपको ये थोड़ी बहुत समझ आई हो मेरी सोरेसिस की वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपके मन में कैसी भी क्वेरी होती है तो आप अपनी बस फ़ोटो खींचिए, आप अपनी फ़ोटो खींचो, नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आप मेरे को थोड़ा बहुत देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको सोरेसिस है और आपको गाइडेंस की नीड है तो आप नीचे वाले नंबर पे अपनी फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मे बी शायद मैं आपके लिए राइट सॉल्यूशन बन जाऊँ, मे बी मैं आपके लिए राइट सॉल्यूशन हूँ, मे बी और मे बी नॉट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।